वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई जन्माष्टमी आ रही है तो पाक बनाना तो बनता ही है। अब पाक की खासियत क्या होती है देखिए, एक तो वो जम जाए और दूसरा वो ऐसा बने जो मुंह में जाते ही घुल जाए। परफेक्ट रेसिपी। और हाँ, सबसे खास बात, हमने इसमें मावे का या मिल्क पाउडर का यूज़ नहीं किया है। सिंपल, इजी और टेस्टी रेसिपी है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें ली हैं, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमने लिए हैं काजू, इसी के साथ में किशमिश बड़ी थी तो मैंने इसको ना कट कर लिया था। और ये हमने लिए हैं 10 से 12 इलायची को निकाल के उसका पाउडर निकाल लिया है। ये पिस्ता लिया है जिसे हमने लंबाई में कट कर लिया है। ये हमने लिए हैं बादाम, तो 20 से 25 काजू, 20 से 25 बादाम और कम से कम 250 ग्राम कद्दूकस किया हुआ नारियल जो सूखा वाला रहता है। ये हमने लिए हैं मिंगी, जिसे खरबूज के बीज भी बोला जाता है। साथ में ये है गोंद। ये ना आपको ईजीली, जैसे आप ड्राई फ्रूट्स लेके आते हो ना, उसी पर ईजीली आपको ये गोंद मिल जाएगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो ये आप अच्छे क्वांटिटी में ले लेना, यानी कम से कम 120 ग्राम। और साथ में ये आपको लेने हैं मखाने। और अब आपको लेनी है कढ़ाई। कढ़ाई में यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा करके घी यूज़ करना, मतलब एक बार में आप 3 से 4 चम्मच बस घी में आप डाल देना ये काजू। काजू को आपको लो फ्लेम पर हल्का सा गुलाबी होने तक भूनना है। ये भुन गया है, निकाल लेते हैं इसे। और सेम घी में आपको डाल देने हैं ये बादाम। बादाम को भी आपको लो फ्लेम पर हल्का सा भूनना है। यदि ज़्यादा भून दोगे ना तो इसका टेस्ट ना कड़वा हो जाएगा। अब ये जो बचा हुआ घी है ना, इसमें हम डालेंगे गोंद। ये गोंद ना पूरा एक साथ मत डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना। ये भी जितना साइज़ में दिख रहा है ना, ये काफ़ी फूल जाता है। इसे ना आप मीडियम टू लो फ्लेम पर सिकने देना, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। इसमें बिल्कुल भी दाना रह जाएगा ना तो वो पाक में आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से सेक लेना। देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट बैच फ्राई किया है ना गोंद का, ऐसे ही जो बाकी का गोंद है ना, उससे भी हम इसी तरीके से भून कर तैयार कर लेंगे। अभी जो बचे हुए घी में हम डाल देंगे ये मिंगी, और इसे भी आपको लो फ्लेम पर भूनना है, बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज हो जाए। ये क्या होता है ना, जैसे भुनना शुरू होगा ना ये फूल जाएगा और फिर ये चटकने लगता है। तो उसके लिए ना थोड़ा ध्यान से कुछ भी प्लेट या कुछ भी आप ले लेना और इसको ना इस तरीके से, चाहे तो आप ढक देना, बीच में फिर आप इसको चेक कर लेना। फ्लेम को लो ही रखना, या फिर इसे एक साइड से ऐसे रखें ताकि इसका दाना आपके ऊपर ना आए। फिर भी आप इसको भून सकते हो, बीच बीच में इसको चला देना। तो यहाँ पर ये जो मिंगी के दाना है वो भी अच्छे से फूल कर तैयार हो गया। देखेंगे ना आप, चटक के ऊपर आ रहा है। गैस को अभी मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि जब ये भुनना शुरू हो जाता है ना तो ये जल भी सकता है। इसे हम निकाल लेते हैं। अभी देखिए जितनी चीज़ें हमने भूनी है ना, उसमें मुश्किल से 4 चम्मच घी लगा होगा। अब यहाँ पर कढ़ाई में डाल देंगे नारियल, साथ में पिस्ता, क्योंकि दोनों ही चीज़ों को सबसे कम समय लगता है भुनने में। इसमें आपको घी की ज़रूरत नहीं होती है। भाई नारियल में नेचुरली ही अपना इतना ऑयल रहता है कि इसको एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको भी हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और इसे भी हम निकाल लेते हैं। और लास्ट में डालेंगे घी। तो 2 चम्मच मुश्किल से जो रेगुलर रहती है ना वो, उसमें हम ये मखाने डाल के भूनेंगे। घी डालने के बाद मखाने के साथ में इसको मिक्स कर लेना और फ्लेम को करना आप लो। मखाने हैं यही बस थोड़ा सा समय लगता है इसको भुनने में, ताकि अंदर तक अच्छे से इसका जो भी मॉइस्चर रहता है ना वो ड्राई हो जाए और ये अच्छे से इस तरीके से क्रिस्पी हो जाए। तोड़ के देख लेना, यानी ये हो गया है। अब क्या करना है, देखिए सारी चीज़ें भुन करके तैयार हो गई हैं। सबसे पहले जो गोंद है ना, आप कोई भी बेस वाली कटोरी ले लेना और उससे ना बहुत आराम से ये इस तरीके से करोगे ना, बहुत इजीली टूट जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, और रहता ही ये दरदरा ही है। तो यहाँ पर ये हमने इसको कटोरी से इस तरीके से कर लिया है ये। और अब क्या करना है, इसे एक साइड में कर देना है। इस एक ही बर्तन में हम और भी चीज़ें तैयार कर लेंगे। कई लोग क्या करते हैं, मिक्सी का यूज़ करते हैं चीज़ों को पीसने के लिए। हम वो चीज़ नहीं करेंगे। हम इस तरीके से बनाएंगे कि हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से दिखने चाहिए, पाउडर नहीं होना चाहिए। ये जो मिंगी है ना,
इसे भी इसी बर्तन में निकाल लेंगे। और आप ना एक काम करना, इसे ना बहुत आराम से आप हाथों से रब करोगे ना तो बहुत इजीली टूट जाएंगे। तो मतलब एक दाने के 2 या 3 टुकड़े होने चाहिए। हल्का सा रब करना तो आपको एक ये भी दरदरा से, देखिए कुछ पूरा दिखेंगे, एक दाने कुछ टूट जाएंगे। इस तरीके से ये होना चाहिए। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, ये इस तरीके से। अब आप इससे भी एक साइड में कर देना। अब क्या करना है, ये जो नारियल और पिस्ता है ना, देखिए पिस्ता तो नहीं तोड़ना है, ये नारियल है ना, बहुत हल्के हाथ से भी आपने ऐसे किया ना इसको तो भी ये टूट जाएगा। बट बिल्कुल पाउडर नहीं करना है इसको, ऐसे रखना है कि ये दिखना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। ये तीनों चीज़ों को आपको इस तरीके से करना है। अब जिसमें आप अदरक वगैरह कूटते हो ना, उसमें डाल देना आप ये काजू, और हल्के हाथ से तोड़ना, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और ऐसे आप इसमें डाल देना। सेम क्या करना है, बादाम को भी ऐसे ही करना है। हल्के हाथ से उसमें से 3 से 4 टुकड़े हो जाए उसके, एकदम पाउडर तो नहीं करना है। और वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये हमने कर लिया है। और अब क्या करना है, जो किशमिश हमने अलग से रखी थी ना, वो अब इसमें ऐड करेंगे। देखिए इससे भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका टेस्ट वैसे ही अच्छा आएगा। ये डाल देना लास्ट में इलायची पाउडर। अब जो मखाने हमने भून के रखे हैं ना, उसे भी आप इस तरीके से तोड़ के इसमें डाल देना। वैसे आप चाहें तो इसको हाथ से भी आराम से तोड़ के डाल सकते हो। तो ये मखाने हमने इसमें डाल दिए हैं। अभी ना मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। पहले आप ये सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना। जितनी चीज़ों की क्वांटिटी मैंने ली है, या तो आप उस हिसाब से लेना, या फिर मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ अंदाज़ा करने का, जिससे मैंने भी ऐसे ही सीखा है। देखिए आप मिक्स करके देख लेना, और फिर आप अंदाज़ा लेना कि मैं इसमें कितना मीठा डालूँ कि ये मीठा हो जाए, ओवर ना हो, ठीक रहे। या तो आपके घर में कोई भी बड़े रहते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं जिसको चीनी का अंदाज़ा है, इसमें मीठे का अंदाज़ा है, या फिर आप अपने ही अंदाजे से। तो देखिए जैसे इतना है तो मैं क्या करूँगी ना, एक बाउल लूँगी। अगर मैं सोचूँ कि इस बाउल को भर के इसमें चीनी डालूँ तो मीठा हो जाएगा, मैं इसमें थोड़ा सा और मीठा लूँगी, क्योंकि ये बाउल भर के तो इतना है नहीं, बराबर का लोगे ना तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो मैं इस बाउल को ही ऊपर तक अच्छे से भर कर ले लूँगी। तो ये मैंने ले लिया है। अंदाजे से भी देखा जाए ना तो इतना चीनी अगर मैंने इसमें डाली ना तो वो मीठा हो जाएगा। अब देखिए चीनी कढ़ाई में डाल दी है। पानी कितना लेना है, जितनी चीनी उतना पानी, भले ही उससे आधा कप ज़्यादा पानी हो जाए, बट इससे कम पानी आप मत लेना। सबसे पहले चीनी को आपको मेल्ट करना है। फ्लेम को स्टार्टिंग में आप हाई रखना। और ये देखिए चीनी मेल्ट हो गई है। और चीनी मेल्ट होने के बाद में भी आप इसको 5 मिनट के लिए पका लेना। हल्की सी थिकनेस आएगी, एक बहुत हल्का सा चिपचिपापन, मतलब जैसे जलेबी की चाशनी रहती है ना, उतना भी नहीं होना चाहिए, उससे भी हल्का। तो जैसे ये होने लगे ना, अब क्या करना है, जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने ये इस तरीके से मिक्स करके रखे हैं वो आपको इसमें डाल देने हैं। फ्लेम को आपको मीडियम रखना है। अब इसको आपको थोड़ी देर चाशनी में पकाना है। सारी चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। आपको फिर भी कुछ भी कन्फ्यूज़न रहता है ना तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगी। आपसे मान लीजिए इस चीज़ में ये कमी रह जाती तो आप उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो पहले तो आप इसको होने देना अलग साइड में। और यहाँ पर जैसे मैंने हल्का सा घी लगाया, आप ना कोशिश करना घी की जगह रिफाइंड लगाओ, तो इसको निकालने में ईजी रहता है। और यहाँ पे ये देखिए ये थिक होने लग गया है ना, ये इकट्ठा होने लग जाए अच्छे से, तभी आप इसको जमाना। अब वो तो हो गया है रेडी, ये आपको इसमें डाल देना है। कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना, थिक होना चाहिए। मान लीजिए आपने इस पाक को जमाया, ये नहीं जमा, ये सॉफ्ट रहा, तो उसका रीज़न होता है कि अभी आपको इसे और पकाना था। तो देखिए वैसे रखने के बाद में 15-20 मिनट में ये जम जाता है। आप इस प्लेट को ठंडा करने के लिए पानी में नहीं रखना, फ्रिज में मत रखना, इसे आप पंखे के नीचे रख सकते हैं। और मान लीजिए ये ना जमे तो क्या करना है कि आपको इसे वापस से प्लेट में से निकाल के कढ़ाई में डालना है, थोड़ी देर भूनना है, फिर जमाना है। कुछ भी चीज़ खराब नहीं होगी भाई, धीरे धीरे चीज़ें ही समझ में आती हैं। तो कई चीज़ें मेरे साथ में भी ऐसी होती थी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने थोड़ा सा पिस्ता भी इस पर डस्ट कर दिया था ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। अभी ये गर्म है,
थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो मैं इसमें यहाँ पर इस तरीके से कट्स लगा दूँगी। जितना बड़ा पीसेस आपको बनाने हैं, ये देखिए जितना मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया था उसमें ये एक थाली भर के तैयार हुआ है जो कि थिक है। आप चाहें तो आप इसे 2 बर्तन में भी कर सकते हैं। तो बस हम इसे इसी तरीके से स्क्वायर शेप के कट लगा देंगे और उसके बाद में फिर हम इसको रख देंगे ताकि ये पूरी तरह से ठंडा होकर सेट हो जाए। और आप देखना बिना मावे के एकदम परफेक्ट पाक बनकर तैयार होगा। तो चलिए मैं इसे फ़ैन के नीचे रख देती हूँ ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर ये अच्छे से सेट हो चुका है तो मैं अभी आपको ये एक निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए एकदम परफेक्ट, ना ही बेस में लगा है और बिल्कुल अच्छे से ये पीस निकल के आया है। तो आप चाहें तो नाइफ़ की हेल्प से या फिर फोक की हेल्प से, जैसे भी आपको इजी रहे ना, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप इसको निकाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है, खिंच रहा है, नहीं निकल रहा है, टूट रहा है, तो समझिए ना आपको इसे और पकाना है। तो वापस से आप इसको प्लेट में से निकालिए, कढ़ाई में डालिए, थोड़ी देर के लिए पकाइए और जैसे ही थोड़ा सा थिक हो जाए फिर आप इसको वापस से जमा दीजिए। ये तरीका होता है। अगर चीज़ें ख़राब होती हैं तो बाकी आप कमेंट करके पूछ लेना, बहुत सिंपल है। कुछ भी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, सारी चीज़ों के ट्रिक्स होती है उसको भी सेट करने के लिए। तो ट्राई ज़रूर करना, यदि आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं ना तो भी परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर तैयार हो गया है हमारा जन्माष्टमी स्पेशल पाग। अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखा देती हूँ ये कितना सॉफ्ट है। तो यदि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, कमेंट करके बताना रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।